हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, आई एम चंदन कुमार। वंस अगेन वेलकम टू यू। नाउ दिस वीडियो जब we discuss about important questions for बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी इस वक्त या वीडियोज को देख रहे हैं वो लोग अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं लेकर के आ रहा हूँ मिशन 100 आप सभी के लिए। मिशन 100 कहने का मतलब होता है जो आप लोग 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में, उसके लिए मैंने एक बैच लेकर के आया है मिशन 100। ठीक है, जिसमें आपको अनलिमिटेड क्वेश्चन का सीरीज दिया जाएगा, प्लस में बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस की बौछार रहेगी। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन 2024 के लिए एक्सेप्टेड क्वेश्चन होगा, यानी जो क्वेश्चन आने वाला होगा उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियोज़ में आपको दिया जाएगा। और यह मिशन 100 आपको 100 डेज चलेगा। यह टारगेट है आपका कितने दिनों के लिए? तो 100 दिनों के लिए यह आपका सिलसिला जारी रहेगा 100 दिन तक। तो लगातार 100 दिन का वीडियोस देखना आप लोग ना भूलें, क्योंकि मैं डे 1 लेकर के आ रहा हूँ आप सभी के लिए। और यह अपलोड रोज़ाना शाम 7 बजे होगी, यानी 7 PM से 8 PM तब अप्रॉक्स में यह बैच चलने वाली है। तो आप लोग देखना ना भूलें मिशन 100 को। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए मिशन 100 की शुरुआत करते हैं यहाँ से हम लोग। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे रिलेटेड है ट्रिगो से। ट्रिगो का पहला क्वेश्चन, उसके साथ ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। कह रहा है sin 30 अपॉन cos 30। ठीक है, sin 30 अपॉन cos 30 इंटू cot 30 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू इनमें से क्या होगा? तो एक बात हम लोग जानते हैं क्या, जरा देखिए इधर, tan 30। अगर हम लोग tan का वैल्यू पूछे, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो फार्मूला इसका होता है बाबू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। sin थीटा अपॉन क्या होता है? cos थीटा होता है। ठीक है, तो क्या sin y cos है, यहाँ पे sin 30y cos 30 है, क्या इसका वैल्यू हम लोग tan लिख सकते हैं क्या? तो इसका वैल्यू हमने क्या लिखा? tan 30। अब जरा देखिए, tan 30 इंटू cot 30। एक बात और हम लोग जानते हैं क्या, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो हमने यहाँ पे दो फार्मूला देखा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। एक हमने देखा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इसके बदले हमने क्या रख दिया? tan 30 को रख दिया। ठीक है, अब हमने tan थीटा इंटू कॉट थीटा वर लिखा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे जरा देखिए, थीटा और थीटा का मान क्या है? इक्वल है। जब इक्वल है तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन मिशन 100 के अंतर्गत लेके आने वाला हूँ। और साथ ही साथ मिशन 100 की एक और खूबी है, एक और ख़ास बात है कि मिशन 100 अगर आपका ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम जितना भी होगा ट्रिगो का, यानी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम जितना भी ट्रिगो का होगा वह सारा का सारा मिशन 100 के तहत ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिशन 100 दो बैच बनाया जाएगा। एक मिशन 100 है जिसमें आपको वीवीआई क्वेश्चन दिया जाएगा। मिशन 100 के तहत एक में क्या मिलेगा आपको? तो वीवीआई क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, और एक सेकंड जो हमारा मिशन 100 रहेगा उसमें आपका एनसीईआरटी टोटल क्वेश्चन मिलेगा। यानी एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है मिशन 100 के तहत। तो आप लोग इस बैच को देखना ना भूलें। मिशन 100 आप सभी के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हमारा दो बैच लॉन्च हो चुका है, मिशन 100 1 और 2। मिशन 1 में मिलेगा आपको वीवीआई क्वेश्चंस, और मिशन 2 में मिलेगा एनसीईआरटी का जितना भी प्रॉब्लम रहेगा उस सारा का सारा सॉल्यूशन। तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें वीडियोज रोज प्रत्येक दिन अपलोड हो रही है, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन आपका 2 कहता है क्या? 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 है और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 है। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू होगा क्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे, देखेंगे थीटा में क्या आपका जिक्र हो रहा है। तो थीटा में आपका जिक्र हो रहा है क्या? 45 का जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग tan 45 का वैल्यू जानने का प्रयास करेंगे। tan 45 का वैल्यू होता है क्या? तो ज़रा देखिए, tan 45
और आपस में cot 45, यह दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। tan 45 का भी मान हम लोग कहते हैं क्या, 1 होता है, और cot 45 का भी मान हम लोग क्या जानते हैं, 1 होता है। यानी दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। तो एक निष्कर्ष तो साफ तौर पे निकलता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है। अगर हम लोग tan 45 की जगह पे 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, जरा देखिए 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हमें मिलने वाला है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, 1 माइनस 1 बटा 2, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो 0/2। 0/2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो 0/2 को 0 हम लोग कह सकते हैं। अब देखना है हमें क्या, किस 0 किसका वैल्यू होता है, sin 90, sin 0, sin tan 90 या sin 45। तो हम लोग बारीकी से देखेंगे सबका वैल्यू इधर, ठीक है। अब सबका वैल्यू देखने के लिए सबसे पहले इजी बात है क्या, कि हम लोग वैल्यू याद न रहे तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे sin 90, sin 0, tan 90, sin 45। तो उसके लिए एक मेरे पास क्या है, ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक को बड़े ध्यान से देखिएगा। यह ट्रिक क्या है, सो जिसको हम लोग बोलते हैं पाम ट्रिक, ठीक है। कैसा ट्रिक बोलते हैं, तो पाम ट्रिक। पाम ट्रिक को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या है पाम ट्रिक। सो पाम ट्रिक कहने का मतलब यह हथेली का ट्रिक है। अब हमें ज़रा देखिए ध्यान से, sin 90 का वैल्यू चाहिए, कितना का वैल्यू चाहिए बाबू, तो sin 90 का वैल्यू चाहिए। अब देखिए sin 90 हमने लिख दिया। अगर हमें दो चीज़ का वैल्यू निकालना हो, साइन का वैल्यू अगर निकालना हो, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो, तो हम लोग चलेंगे बाबू किस में, तो क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब यह क्या होता है बताते हैं। अगर हमें कॉस के वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग चलेंगे क्या, तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या यह दो चीज़ समझ में आया कि हमने क्या बताया। अगर साइन का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग चलेंगे क्या में, क्लॉकवाइज में। अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग चलेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलेंगे आखिर कहाँ, तो देखिए हमारे पास एक हथेली दिख रहा है, यानी कि मेरा क्या है, पाम है। अब इस पाम को ज़रा देखिएगा ध्यान से, इस पाम को हमने एक ट्रिक के तैयार कर रहा हूँ, यानी यह पाम हमारा बन गया रेडी, और यह रेडी होकर के आ गया कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यह ज़रा देखिए, यह जो हमारा थंब है, अंगूठा है, वह क्या है, हमारा खड़ा है। जब खड़ा है तो हम लोग क्या, इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं क्या, जब यह खड़ा है तो हमारा 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि हमारा ज़रा देखिए 90 डिग्री ऐसा ही होता है ना, 90 डिग्री। यह हमने कह दिया क्या, यह 90 डिग्री है, बिल्कुल हमने कह दिया 90 डिग्री। अब ज़रा देखिए यह 90 डिग्री है, और यह जो हमारा क्षैतिज है, यह हमारा क्या 0 डिग्री हो जाता है क्या, तो हमने कहा कि यह 0 डिग्री हमारा हो गया। अब हल्का 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, 30 डिग्री का। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो 45 डिग्री। उसके बाद हम लोग कहाँ पे चलेंगे, तो 60 डिग्री। अब मेरे पास क्या आ गया, 90, यानी हमने 5 का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ईजी वे में। अब ज़रा देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखने वाली बात क्या है, हमें निकालना है बाबू sin 90 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब sin 90 को हम लोग यहाँ पे ना लिख करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरा वैल्यू आया है 0। अब पहला ऑप्शन में आपको दिया हुआ है क्या, sin 90। अब sin 90 को कैसे निकालेंगे, तो 90 हमारा यहाँ पे है, तो अभी हमने बताया कि अगर बाबू साइन का मान निकालना हो तो हम लोग चलेंगे किस में, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे। और हमारा घड़ी चलता कैसे है, तो हमारा घड़ी ऐसे चलता है, ठीक है। क्या हमारा घड़ी ऐसा ही चलता है, तो जी हाँ बिल्कुल, हमारा घड़ी इस दिशा में ही चलता है, ठीक है। कॉस यानी हमारा कॉस का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग चलेंगे विपरीत दिशा में इस तरह से। तो sin 90 का वैल्यू निकालना है तो गिनेंगे कि अगर हमें sin 90 का वैल्यू निकालना है तो क्लॉकवाइज चलेंगे ना, तो क्लॉकवाइज इधर कितना फिंगर है sin 90 के बाद, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, यानी कि 1 2 3 और 4 फिंगर है। तो sin 90 है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 4 फिंगर लिख देंगे, ठीक है, हमने लिख दिया। और इसको बाबू हम लोग कर देंगे क्या, रूट अंडर। तो क्या हो गया, हमारा रूट अंडर हो गया। अब बटा में हमेशा क्या देना है, 2 देना है। बटा में हमेशा कितना देना है, 2 देना है। तो एक बात तो यहाँ से पता चलता है क्या, 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 2, और 2/2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 1 आ गया। यानी कि हमें sin 90 का वैल्यू कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो हमने कहा सर इसका तो वैल्यू हमारा कितना होता है, 1 होता है, यह तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। जब 1 होता है तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या आया है बाबू, 0 आया है। मेरे पास इसका आंसर कितना आया है, 0 आया है। अगला चलते हैं sin 0 के पास। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, तो sin 0 डिग्री। अब जरा देखिए 0 डिग्री हमारा यहाँ पे है,
चलेंगे कहाँ पे हम लोग, तो क्लॉकवाइज क्यों चलेंगे। तो बताइए इस फिंगर के इधर कोई फिंगर है क्या, 0 फिंगर है, तो हम लोग क्या कहेंगे 0/2, 0/2 तो क्या हो जाता है वैल्यूआ 0 का। अब लग रहा आंसर हमारा यही में मिल गया का, जब यही में मिल गया तो हम लोग कहेंगे क्या आपका आंसर क्या है, तो आपका आंसर sin 0 डिग्री है, यानी sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो sin 0 डिग्री। अब क्या tan 90 है और sin 45 का मान निकालने का सकता है क्या, तो जरा देखिए हम लोग जानते हैं tan 90 का मान होता है इन्फिनाइट होता है हमारा, ठीक है, और sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। तो बताइए आप में से कितने आप लोग वैल्यू निकालना सीखे पाम ट्रिक के जरिए। अगर आपको पाम ट्रिक समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, जब बड़े ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। यह क्वेश्चन आपका रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस से, ये हमने पहले भी बताया है। मिशन 100 के तहत आपको मिसलेनियस क्वेश्चन का सीरीज मिलने वाला है, जिसमें आपको बोर्ड मॉडल प्लस वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से है। तो करा एक छड़ की लंबाई और उसके छाया का अनुपात 1/√3 है। करा एक छड़ का लंबाई, तो लंबाई बाबू यही ना होता है, ठीक है, तो लंबाई हमने कहा दिया कि लंबाई हमारा यह हो गया, ठीक। इसका लंबाई, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है। तो करा इसका जो छाया होगा, तो छाया बाबू तो इसका नीचे ही बनने वाला है छाया, तो छाया का लंबाई कितना है, तो 1/√3, यानी जो यह लंबाई है हमारा यह दिया हुआ है क्या 1x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1x। और यह जो हमारा एक हमारे पास ट्रेंगल बन गया राइट एंगल ट्रेंगल, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या √3x दिया हुआ है। यह हमारा क्या है 90 डिग्री है। इसको नामकरण कर देते हैं ABC। हमसे पूछ रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए, ठीक है, यह आपका वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे किसका किसका कम्बिनेशन दिया हुआ है। तो हम लोग कहेंगे क्या 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग बाबू कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और हमसे पूछ रहा है क्या इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, इस एंगल जो थीटा है इसके बारे में हमें पूछ रहा है, किसका वैल्यू आप बताइए क्या होगा। तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं लंब कहते हैं, क्या कहते हैं लंब। यानी थीटा के सामने वाला भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, तो जो बचा सो हमारा क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, क्या कहलाएगा तो आधार कहलाएगा। तो एक बात तो हम लोग जानते हैं, जरा देखिएगा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ध्यान से देखिएगा। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या लंब बटा आधार होता है, क्या होता है बाबू, तो लंब बटा आधार होता है। तो हमने कहा tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, तो जी हाँ बिल्कुल tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे tan थीटा तो एक और है फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लागू नहीं करने वाले हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको भी रिपीट कर दे रहे हैं। tan थीटा बराबर हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा, यह हमारा सर्व समीकरण में काम आता है, इसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि फार्मूला ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। अब यहाँ पे थीटा का ही मान चाहिए ना, तो क्या हम लोग यहाँ पे tan थीटा निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं त्रिभुज ABC में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, अगर सब्जेक्टिव रहता तो हम लिखते हैं कि माना कि छड़ का लंबाई x है और उसकी छाया का लंबाई का अनुपात √3x है, तब हमारा त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री और एंगल C बराबर थीटा, AB बराबर x और BC बराबर √3x तब लिख सकते थे। यहाँ पे है हमारा क्या ऑब्जेक्टिव, कम से कम समय में बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ पे tan थीटा है, लंब बटा आधार होता है, तब बाबू लंब क्या है हमारा x है, ठीक, x हमने लिख दिया, और हमारा आधार क्या है √3x है, क्या है √3x है। अब जरा बताइए यह x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास tan थीटा का फार्मूला क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा 1/√3 बचेगा। अब जरा देखिएगा tan हम लोग 30 डिग्री का मान जानते हैं कितना, तो tan 30 का मान होता है बाबू 1/√3, और यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है क्या, और tan 60 का मान होता है बाबू √3 होता है, क्या होता है √3 होता है। यह दो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, tan 30 1/√3 और tan 60 √3 होता है। अब आया मेरे पास क्या tan थीटा और 1/√3, तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं क्या, 30 डिग्री। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, तो आपका आंसर A4 ऐश्वर्या राय हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को समझने में किसी को परेशानी हुआ हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इस क्वेश्चन को और हम लोग बारीकी ढंग से बता सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पास पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग समझने का इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा। तो कह रहा है साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर में है बाबू, साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है आपको साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है, इसको एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 75 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं बाबू। क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यह लिखने का दोनों तरीका एक ही है, या तो हम लोग साइन स्क्वायर 75 बोले, या तो हम लोग साइन 75 का होल स्क्वायर बोले, या दोनों इक्वल है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा था इसका स्क्वायर, इसका योग क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से, यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसके टर्म में कोई रहता है तो हम लोग कहते हैं उसको क्या, 1 होता है उसका वैल्यू। क्या होता है वैल्यू, तो हम लोग कहें उसका वैल्यू 1 होता है। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में रहेगा तो 1 होता है। क्या यह उस रूप में है, नहीं है, दोनों हमारा क्या है, साइन के टर्म में है। तो जब दोनों हमारा साइन के टर्म में है तो एक टर्म को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो साइन के टर्म में है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे करते हैं, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, सेकेंड फार्मूला आप लोग इस क्वेश्चन के लिए, साइन 90 माइनस थीटा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे क्या, कॉस थीटा होता है बाबू। क्या हमने देखा कि अगर हमारा साइन 90 माइनस थीटा है तो फार्मूला क्या होने वाला है, कॉस थीटा होने वाला है। अगर यही हमारा क्या रहता, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या रहता, कॉस 90 माइनस थीटा, तब यह हमारा क्या बन जाता, तो साइन थीटा हो जाता। अब जरा देखिए, यहाँ हमें इस क्वेश्चन के लिए 3 फार्मूला चाहिए था, तीनों फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन और लास्ट। हमने यह तीनों फार्मूला को यहाँ पे लिखा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बताया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बताया। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है साइन वाला, तो क्या हम लोग अगर साइन को चेंज करते हैं तो कॉस थीटा मिलेगा क्या, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ज़रा देखिए, हम लोग यहाँ पे साइन 75 को जस के तस रखते हैं। क्या करते हैं, साइन 75 को किसी एक को ही चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा, किसी एक को ही दोनों में चेंज करेंगे तभी हमें इसका वैल्यू क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों को चेंज कर देते हैं, फिर से हमारा कॉस कॉस का टर्म में आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के कम्बिनेशन वाला चाहिए, तब उसका योग क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे दोनों थीटा का मान को हमें क्या करना है, इक्वल करना है बाबू। दोनों थीटा के मान को क्या करना है, इक्वल करना है। यहाँ 75 है तो यहाँ भी 75 होना चाहिए। अब जरा देखिए, तो हमने कहा साइन स्क्वायर, अगर हम लोग 90 माइनस थीटा करते हैं, अगर 90 माइनस थीटा यानी कि 15 को घटा देते हैं, तब जरा देखिए 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 15 घटाएंगे। अब बड़े ध्यान से देखिए, अगर 90 में से 15 घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, 75 आता है। लेकिन हमें थीटा का वैल्यू ना चाहिए। अब जरा देखिए कितना आना चाहिए, हमें 15 डिग्री आना चाहिए ना। तो 90 में से हम लोग 75 को घटाएंगे तो क्या हमारा 15 डिग्री मिल जाएगा क्या। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या इसके साइन की जगह पे हम लोग कॉस लिख सकते हैं क्या, और थीटा का मान कितना है, 75 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 75 डिग्री। तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे क्या, साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, यह दोनों का योग क्या होता है बाबू, तो यह दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। यानी आपका एक आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसमें कौन सा आपका मैच कर रहा है, तो B4 बाहुबली आपका यह आंसर है। ठीक है, यह आपका राइट आंसर। यानी साइन 75 प्लस साइन 15 का मान कितना होने वाला है, तो 1 होने वाला है। कैसे 1 होने वाला है, तभी अभी हम लोग देखें कि साइन 15 को हमने चेंज कर दिया किसमें, कॉस 75 में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हम लोग अभी देखे थे 1 होता है। तो हमने कह दिया कि दोनों का वैल्यू 1 होगा।
तो बताइए कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको समझ में नहीं आया? अगर समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट के पास पहुंचे। 1 + 10 का थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तब 1 + 10 का थीटा का वैल्यू हमसे यहाँ पूछा जा रहा है ना, तो इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे कि 1 + 10 का थीटा आता कहाँ से है। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या कुछ दिन पहले ही, हम लोग अपने क्लास में रिवाइज किए हैं। तो रिवाइज क्या किया है, तो हम लोग बोले हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 1 जानते हैं बाबू। अब यहाँ से यह हमारा क्या है, मेन फार्मूला, इसी को कहते हैं हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना। तो जरा देखिए यह माइनस में है, इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। यह तो हमारा सेकेंड बनाया, सेकेंड फार्मूला। इससे ही एक और फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं क्या, अगर इस 1 को इधर भेजे और इस tan को इधर भेजे तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस तो चला जाएगा प्लस में। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कह सकते हैं। इस तीनों फार्मूला को क्या करना है, हम लोग को माइंड में रिवाइज करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। तीनों फार्मूला याद है, हमारा 1 नंबर चुटकी बजाते ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा रहेगा, तो हम लोग क्या मानने वाले हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो B4 बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या यह डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा गया था? यह क्वेश्चन आपका 2021 का है, यानी 2021 का भी क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। यानी कि डायरेक्ट हमें सीधा का सीधा फार्मूला पूछ देता है। फार्मूला इसका बताइए क्या होगा। और ट्रिगो को आप लोग हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि ट्रिगो हमारा कवर करता है 30+ नंबर। यानी नाम के लिए है कि ट्रिगो से कितना नंबर आता है बाबू, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यह सिर्फ नाम के लिए रह गया है, लेकिन हम 30+ क्वेश्चंस हमारा ट्रिगो से आ जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेकर के 30 पार हो जाता है। ठीक है ना, रहता है क्या 20 मार्क्स का है ट्रिगो हमारा, लेकिन आता कितना है 30 मार्क्स। तो ट्रिगो के पे पूरा का पूरा फोकस करना है, ताकि ट्रिगो का एक भी सवाल हमसे ना छूटे। और हमारा जो टारगेट है मिशन 100 के तहत आप लोग 100 में 100 लाने का प्रयास कीजिए। मिशन 100 को आप लोग 100% सक्सेस रेट के साथ सफलता की ओर आप लोग बढ़ाइए। मिशन 100 का एक ही टारगेट 100 में 100 लाना है। ठीक है, 100/100 मिशन 100 का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न ही आपसे डायरेक्ट सीधा का सीधा फार्मूला को पूछ डाला है। तो क्या हम लोग फार्मूला को देखते ही आंसर नहीं मार सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम लोग डायरेक्ट फार्मूला को देखते ही आंसर मार सकते हैं कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 2 × 1 करेंगे तो क्या हमारा आंसर आने वाला है, तो आंसर आपका आ जाएगा क्या, C। यानी आपका C राइट आंसर है। अब कैसे आया इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आपको दिया हुआ है क्या बाबू, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक फार्मूला, क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यह हम लोगों ने जाना। तो ज़रा देखिए दोनों इक्वल दिया हुआ है क्या, तो दोनों का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 1 में, तो कितना आने वाला है हमारा, 2 आने वाला है। तो सीधा आपसे सवाल क्या किया, तो फार्मूला को ही पूछ डाला। तो इससे एक और हमारा फार्मूला निकलता है क्या, ध्यान दीजिएगा। इससे एक और हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते हैं। क्या होता है मेरे पास, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, और cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। तो यह फार्मूला को आप लोग क्या नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ट्रिगो का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहे बाबू 3α बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, 3α बराबर क्या है, 180 डिग्री दिया हुआ है आपको, और पूछा जा रहा है क्या, आप बताइए cos अल्फा का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे बाबू कह सकते हैं क्या, अल्फा बराबर 180/3 कह सकते हैं। तो क्या हम लोग अल्फा बराबर यहाँ पे कह सकते हैं क्या, 3 6 जा 18 और प्लस यानी अल्फा बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, 60 डिग्री। ठीक है,
अल्फा और हम लोग क्या कर सकते हैं 60 डिग्री, तो हमारा अल्फा की जगह पे हम लोग 60 रखेंगे तो क्या हमारा कॉस 60 का वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या? अगर कॉस 60 का वैल्यू मालूम है तो हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर कॉस 60 का वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो हम लोग चलिए कॉस 60 का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा कॉस 60 का वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं, हमें नहीं याद है कैसे निकालेंगे। तो कॉस 60 के लिए हम लोग अभी इससे प्रीवियस वीडियोज में बताया था, क्या इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कॉस का मान निकालना हो तो हम लोग चलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। किस में चलेंगे? घड़ी के विपरीत दिशा में। तो कॉस 60 का मान हमारा क्या है बाबू? तीसरे फिंगर पे कॉस 60 का मान आता है। तो हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो कॉस 60 के बाद कितने आता है? तो 2 फिंगर आता है। कितने फिंगर आता है? 2 फिंगर आता है। अब हमने 2 फिंगर को लिख दिया कॉस 60 के बाद। देखिए हमने निकाला था क्या? कॉस 60 0 23 45 सॉरी 60। कॉस 60 के बाद एक ही फिंगर आएगा। कितना फिंगर आएगा? एक फिंगर आएगा। यहाँ देखिएगा 0 23 45 60, इसके बाद कितना फिंगर आने वाला है? एक फिंगर। तो हमने ऊपर में रख दिया एक। हमेशा हम क्या बोले थे कि बटा में बाबू क्या रखना है? 2 रखना है। बटा में कितना रखना है? 2 रखना है। यानी कॉस 60 का वैल्यू मेरे पास क्या आया? तो 1/2 आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1/2। यानी 1/2 कोई है तो हमारा सी में आंसर है क्या? 1/2। और यह आपका क्या है? तो राइट आंसर। अगर इस तरह का सवाल आता है तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे 3 अल्फा और 180। तो यहाँ से काटेंगे क्या? 60 और कॉस अल्फा का मान हम लोग को याद रहेगा 1/2 होता है। तो आप लोग जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का मान है, वैल्यू है, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो उसमें टाइम ना लगे। क्योंकि हमारा टारगेट है 100 क्वेश्चन में हमें 50 क्वेश्चन को बनाना है। यानी 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन बनाना है और 50 क्वेश्चन में मुश्किल से 15 मिनट का टाइम देना होगा। यानी 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगाना है क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन ही बनाना है। और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 100 क्वेश्चन को केवल और केवल 30 मिनट से कम समय में बनाने का। यानी अगर हम लोग चाहें तो 100 क्वेश्चन को 20 मिनट में बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस रोज़ करें तब। तो आप लोग प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा क्योंकि मैं रोज़ लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए मिशन 100 बैच को। तो मिशन 100 बैच को लेकर के आ रहा हूँ और डे 1 है। तो डे 1 में आपको बताया गया है कि आप प्रत्येक दिन आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डाला जा रहा है उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डाला जाएगा। यानी ट्रिगो चल रहा है तो ट्रिगो का जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी वह सारा का सारा 1 बाय 1 करके आपको देखने को मिलेगा। हमारा प्लेलिस्ट बन के तैयार है वहाँ पे मिशन 100 और मिशन 102 करके, जिसमें आपको मिशन 100 में मिलेगा वीवीआई बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस। ठीक है, यानी वीवीआई क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाला है और एक में मिलने वाला है आपको क्या? एनसीईआरटी में मिलने वाला है। तो आप लोग देखना ना भूलें। रोजाना शाम 7 बजे या लाइव बैचेज चल रही है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन का बैचेज चलेगी 7 बजे से और हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन का बैच चलेगी 8 बजे से। तो 7 बजे और 8 बजे आप लोग देखना ना भूलें क्योंकि मैं आप सभी के लिए ही लेकर के आ रहा हूँ 2 बैचेज को। क्योंकि मैथ में हमें 100 में 100 स्कोर करना है। अगर हमारा क्वेश्चन 100 नंबर का है तो 100 में 100 अचीव तभी होगा जब हम लोग प्रत्येक दिन 2 घंटा का सेल्फ प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें मैथ को, तभी कुछ हो सकता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन के पास पहुंच गया है। कह रहा है आपका क्या? ए साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ और बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है? गुना में दिया हुआ है। क्या इसको हम लोग भागा में भेज सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल भागा में भेज सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं क्या? साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/a आ जाएगा। एक तो हमें यह मिला। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हमें मिलने वाला है? 1/b मिलने वाला है। तब हमसे ज़रा देखिए इतना करने के बाद हमसे पूछ क्या रहा है? तो tan थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू? तो हम लोग कहते हैं क्या? tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। यह हमारा फॉर्मूला कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारा फॉर्मूला कर रहा है। tan थीटा का वैल्यू ही sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो साइन का मान कितना आया बाबू? 1/a आया है। तो क्या हम लोग यहाँ पे 1/a लिख सकते हैं? क्या टोटल का बटा कॉस का वैल्यू कितना आया है? 1/b आया है। अब देखिए बटे का बटा है तो यह b हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? तो हम लोग इसे कह सकते हैं b/a। यानी आपका राइट आंसर क्या आने वाला है? तो b/a आने वाला है। जरा देखिए b/a कोई में है तो b फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर, यानी b/a है इसमें। तो यह हमारा राइट आंसर हो गया।
तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग शॉर्ट वे में करने का प्रयास करेंगे। साइन थीटा का मान 1/a और कॉस थीटा का मान 1/b, और हमारा tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, 1 कैंसिल आउट, यानी b/a हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन के पास पहुंच गए। क्वेश्चन जो है आपका VVI क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम 2021 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आप क्वेश्चन का क्या रहा है, तो कह रहा है बाबू सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या, x, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कि tan थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। आगे दिन चल जा करके हमें सेक का भी तो वैल्यू पूछ सकता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ अल्टर फार्मूला के पास पहुंचते हैं, जो हम लोग कुछ फार्मूला को पढ़ने से जान चुके हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। क्या इस फार्मूला को हम लोग पढ़े थे, तो जी हाँ बिल्कुल इस फार्मूला को पढ़े हैं। और एक साइड में फार्मूला देखिए, एक हम लोग जानते हैं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, क्या बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहीं पे साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसका फार्मूला होता है एक प्लस में और एक क्या होता है माइनस में, ठीक है। एक क्या होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। जरा देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म में है क्या, इसको भी इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो लिख देते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, और क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं। कोई किसी को आपत्ति? तब देखिए अब दिया हुआ मेरे पास क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x दिया हुआ है। तब अब इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x माना हमने, इक्वेशन नंबर 1 माना। अब इतना का वैल्यू x दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम लोग x लिख सकते हैं क्या, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया क्या, x इंटू क्या कर दिया सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या कर दिया 1। अब जरा देखिए यहाँ पे मेरे पास सेक थीटा प्लस tan थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा है। अब क्या एक्स वाक ऊपर भेज दे का, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, तो मेरे पास बचेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x बचेगा। अब जरा देखिए तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं क्या, बिल्कुल मान सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है सवाल है, और यह आपका 1 नंबर कैरी करता है, और कैरी करने के साथ साथ यह हमारा 2 नंबरों का सवाल में भी आ सकता था, ठीक है। लेकिन इसको 1 नंबर के क्वेश्चन मार्क्स में ही पूछा गया है। कितने मार्क्स का है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। 2022 और 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x दिया होता है, तो मेरे पास 2 समीकरण आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब जरा बताइए क्या इसका कोई काम है क्या, चलिए इसको हम लोग रिमूव कर दें। चलिए हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को हम लोग अपने माइंड में रिवाइज कर लिए हैं कि एक प्लस में होता है और एक क्या होता है माइनस में होता है। तो बताइए फर्स्ट और सेकेंड होल है, तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या कह सकते हैं। तो हमारा समीकरण फर्स्ट वा क्या है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है। अब क्या है सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर क्या है 1/x है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ कर रहा है tan थीटा का मान पूछ रहा है ना। अभी tan थीटा कट रहा है तो इसको कटने नहीं देना है, घटा देंगे वो मंजूर है, लेकिन फिर से मान रख के ना निकाले जाएंगे, डायरेक्ट निकाल जाएगा माइनस प्लस माइनस। देखिए तो ये वाला कट गया क्या, tan का आ गया 2 tan आ गया क्या, 2 tan थीटा। अब ये वाला क्या हो जाएगा x माइनस 1/x हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। तब हम लोग कह सकते हैं क्या 2 tan थीटा बराबर हम लोग x से ले लेंगे एलसीएम, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको कर देंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, tan में की ना वैल्यू हमें चाहिए खाली, तो दूबा को भगा देगा, तो दूबा को भगा देते हैं। तो हम लोग बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2x। यह आपका क्या आ जाएगा, तो हमारा tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो बताइए इस तरह का रिलेटेड कोई हमारा आंसर में है, तो हमारा आंसर में क्या है बी आंसर है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। इसके लिए हमें क्या याद करना होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 याद करना होगा, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। और इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें टारगेट है मिशन 100 में 100 अचीव करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्या करा है, यह भी ट्रिगो से रिलेटेड प्रश्न है और यह भी को हमारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो करा साइनस स्क्वायर 5, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या बाबू? तो इस थीटा को जो हमारा दिया हुआ थीटा के जगह पे इसको बोलते हैं हम लोग 5 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 5 का वैल्यू क्या होगा? तो अगर हम लोग डायरेक्ट कहें तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यह डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बाबू? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कह सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, ठीक है। अगर इतना के बदले हम लोग सेक स्क्वायर थीटा कह सकते हैं तो बताइए जरा यहाँ पे हम लोग कहें क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा देखिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या? कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या? 1/सेक थीटा। अभी 1/सेक स्क्वायर थीटा है, अगर सेक थीटा को हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? एक और डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, एक और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। हमें चाहिए क्या? सेक का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे सेक का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूला को यहाँ पे हम लोग लागू करने वाले हैं। सेक का वैल्यू 1/कॉस, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1/कॉस स्क्वायर थीटा। अब यह बटा के बटा में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रट चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम लोगों ने रट लिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन है क्या? कॉस थीटा बराबर पी दिया हुआ है, टेन थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या? जरा देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? तो कॉस थीटा बराबर बाबू हम लोग बोलते हैं क्या? आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। हमसे पूछ रहा है किसका मान? तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो टेन थीटा का मान हम लोग क्या जानते हैं? तो लंब बटा आधार होता है। क्या बटा होता है? तो लंब बटा आधार होता है। तो हमें आधार कर्ण दिया हुआ है, तो आधार कर्ण दिया हुआ तो लंब ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से देखेंगे क्या? कॉस थीटा का मान क्या दिया हुआ है बाबू? तो हम लोग कहने कहा है क्या? कॉस थीटा का मान दिले p/1 दिले है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या? आधार का ना क्या दिले है वैल्यू? तो हम लोगों ने कहा कि आधार का वैल्यू p दिले है और कर्ण का वैल्यू क्या दिले है? तो 1 दिले है। लंब का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो लंब का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या? 1 माइनस पी स्क्वायर, यानी लंब का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया बाबू? तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर आ गया। टेन का फॉर्मूला होता है क्या? लंब बटा आधार होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे क्या कि टेन का क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू लंब। तो लंब इसमें क्या दे ले था? तो लंब हमारा आया वो रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। और आधार क्या है? तो आधार मेरे पास p है। तो बताइए ऐसा कोई फार्मूला में है क्या? जरा देखिए तो ऑप्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर मिल रहा है? तो जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है, लग रहा है पहले के मिल रहा है, यानी ये 4 ऐश्वर्या राय आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजी वे में इस तरह से निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस का एक और साथ ही साथ एक और बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं याद रहे तो इसको याद रखिएगा, PBP बटा का HHB। कहने का मतलब हुआ ना, जरा देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यानी पहला को हम लोग क्या कहते हैं? जरा फैल से लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। PB और P बटा में हम लोग कहते हैं क्या? HHB, ठीक है।
अब यह देखिए होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। यह जो आपका पहला नंबर पे दिया हुआ है ना, तो इसको बाबू बोलते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा बोलते हैं। और जो आपको दूसरा नंबर पे दिया है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। तो इसका हमने नाम क्या दिया, तो हमने इसका नाम दिया क्या, साइन थीटा बोला। इसको हमने कहा यह हमारा क्या है, कॉस थीटा है, और यह हमारा क्या है, टेन थीटा है। अगर इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो देखिए चेंज कर देते हैं, तो हल्का सा ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। अगर हम लोग P/H बोलते हैं तो हमने कहा क्या, तो हमने कहा इसको साइन थीटा बोला। अगर हम लोग B/H बोले तो हमने कहा कॉस थीटा बोले। अगर हम लोग P/B बोले तो हमने कहा क्या, टेन थीटा बोले। अब जरा देखिएगा, सबके उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक, कॉसेक थीटा, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्या, CSC थीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर बोल दे तो हमारा कॉसेक हो गया, अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बोल दे तो हमारा साइन हो गया। इसी प्रकार से यह होता है हमारा क्या, सेक थीटा, और यह हमारा क्या होता है, कॉट थीटा। यह आपस में क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, और कॉसेक का उल्टा साइन। यह कम्बिनेशन को आप लोग याद रखिएगा। क्या बोले उन्होंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हर हर बोले इसका मतलब ही हो गया क्या, पहला हमारा साइन है, दूसरा हमारा कॉस है, तीसरा हमारा टेन है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, यानी इसका मतलब सोना चांदी तोड़ने के लिए बोला जा रहा है किनको, तो पंडित बद्री प्रसाद को, ठीक है। तो यह आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा तो आपको बेटर ढंग से यह याद रहेगा। या एक और हम लोग हिंदी में जानते हैं क्या, लाल बटा कक्का जानते हैं, क्या जानते हैं, लाल बटा कक्का, ठीक है। इसी का जीरोक्स कॉपी है, केवल यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, यह तीनों का तीनों होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अभी आपका प्यारा सा क्वेश्चन है, और हम लोग इसको भी इजी वे में समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो जिस बच्चे को अभी तक नहीं मालूम है यह कौन सा बैच चल रहा है, तो आपको बताते चलो, यह मिशन आपका 100 चल रहा है, ठीक है। मिशन 100, जो भी न्यू बच्चे ज्वाइन हुए होंगे वो मिशन 100 को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि 2024 में जो हम लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मिशन 100 के तहत। मिशन 100 का एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है और एक ही एम है, तो 100/100 लाना है, ठीक है। 100/100 तो अचीव करना है, तो उसके लिए हमें बारीकी से एक स्ट्रेटेजी को तैयार करना होगा, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा, और भी फॉलो करना होगा, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, तभी हम लोग मैथ में स्कोर कर सकते हैं। अगर मैथ में आपको स्कोर करना है तो प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस हम लोग मैथ में अचीव कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको अचीव करना है तो करना है हर हाल में। तो देखिए 2 sin अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपसे अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब जरा देखिए काट दीजिए, यहाँ से 2 से 2 का कट गया, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना जा रहा है, तो sin अल्फा बराबर कितना हो जा रहा है, 1। और sin अल्फा 1 किसके बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। sin अल्फा यानी किसमें बराबर होता है, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, sin 45 का। तो जरा देखिए हम लोग sin 45 के मान को हम लोग कहते हैं 1/√2 कहते हैं। अब sin 60 का मान निकालना है, तो sin 60 हमारा होता है कहाँ पे, जरा देखिए 0, 23, 45, 60। sin 60 हमारा यहाँ पे होता है, हम लोग चलना कहाँ रहता है, तो हमें चलना पड़ता है क्लॉकवाइज में चलना पड़ता है, तो √3/2 कर दिए, ठीक है। अब sin 90 के पास पहुँचते हैं। sin 90 हमारा क्या है, यहाँ पे है, हम लोग को चलना कहाँ पे है, तो क्लॉकवाइज में चलना है। तो क्लॉकवाइज में कितने फिंगर है, 4 फिंगर है, तो 4/2 यानी वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। यानी हमारा sin 90 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा, यानी अल्फा और कितना हम लोग कहेंगे, तो 90 डिग्री कहेंगे। यानी आपका राइट आंसर क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो अगर हमारा वीडियोज़ पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस बैचेज को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक बच्चों के पास यह बैचेज पहुंच जाए और मिशन 100 का वह फ़ायदा उठा सके, प्रॉफिट उठा सके, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग इस तरह के वीडियोज़ के साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज की सारी लाइव वीडियोज़ और रिकॉर्डेड वीडियोज़ रोजाना शाम 7 बजे और 8 बजे देखना ना भूलिए, क्योंकि मिशन 100 बैचेज उसी टाइम से ही लाइव चल रही है, 7 बजे और 8 बजे, ठीक है। तो तब तक देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज की सारी लाइव वीडियोज़।